राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जानदार और धमाकेदार जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के हौसले अब 7वें आसमान पर हैं। पार्टी जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दे रही है, तो विपक्षी दल जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने बीजेपी की जीत और ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी महाराष्ट्र की जीत के लिए जनता का आभार जता रही है, तो विपक्ष इस जीत में मशीनरी के गलत इस्तेमाल और धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी की लगातार जीत के आखिर क्या कारण है? चुनाव में आखिर कांग्रेस क्यों हार रही है? वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हार के बाद ईवीएम और मशीनरी पर सवाल क्यों उठते हैं? आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं, उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। साथियों, देश के हर राज्य का वोटर दूसरे राज्यों की सरकारों का आकलन भी करता है। वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही है। तो जीत के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो कहा वो तो आपने सुना, लेकिन महाराष्ट्र के जीत के बाद हरियाणा में भी बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐतिहासिक जीत है और कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव के अंदर झूठ का प्रचार किया था, झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसका पर्दाफाश हो गया है और उसका नकाब भी उतर गया है। झूठ लंबे समय नहीं चलता। कांग्रेस ने उस पवित्र संविधान का अपमान किया है
परंतु नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को उस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा समोता की जो कमेटी थी उन्होंने जो पवित्र संविधान दिया है, और जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने यह पवित्र संविधान दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों तक इस देश को उस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाने का वो लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस उस संविधान की आड़ लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम उसने किया है। अब उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है, अब झूठ नहीं बिक रहा है उनका। आप देख रहे हैं हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया है। अब कांग्रेस को कोई घास नहीं डालेगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और ये जीत लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उन सब मतदाताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर राजनीति के मायने क्या होते हैं और लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत करने का काम किया, और सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है उसको किस प्रकार से मजबूत करते हुए गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, और नए भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां, ये उन नीतियों की जीत है, और जनता का विश्वास और जनता की भावनाओं का जो सम्मान हमारी सरकार ने किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज एनडीए की इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और इस बार जो कांग्रेस के सांसद हैं वो उनका दिल टूट चुका है, थोड़े से वो डिमोरलाइज हैं, और हरियाणा की वजह से ही देश में दोबारा से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, हरियाणा का आदमी बगैर बात की बातों में नहीं जानता, ये एक सकारात्मक सोच लेके हरियाणा का आदमी चलता है, और उसी के प्रतिनिधि चाहे वो सांसद किसी पार्टी के हों, आप देखना आने वाला समय में सबकी विचारधारा एक ही होगी। ये जो उल्टी सीधी बातें हैं मुझे लगता है वो केवल बाहर की हैं, अब धीरे धीरे उनका भी समझ में आ गया, ऐसा कोई नहीं होगा। अब देखना, क्योंकि हम दिल्ली के साथ नज़दीक हैं, और हरियाणा की जनता ने जो मैसेज दिया है कि एक देश एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र, हमने कितना जल्दी आगे बढ़ना है, और उसी का असर सारे देश में है। महाराष्ट्र की जीत एक ऐतिहासिक जीत है, और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, झूठ पर सच की जीत है, और ये संविधान की जीत है, और लोगों ने मन बना रखा है मोदी जी के नेतृत्व की जीत है भारतीय जनता पार्टी की। तो जीत के बाद बीजेपी नेताओं को तो आपने सुना, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस जीत के बाद क्या कुछ कहा गया, सांसद दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो जो नतीजा है महाराष्ट्र के अंदर, वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं, और ख़ास तौर पे कई ऐसी बातें आई महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप गुजरात से भी ज़्यादा, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा इस पिछले चुनाव में, यहाँ लगभग 80% सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, कंटेस्ट करने वाली 90% सीटें जीती महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बड़ा ये आंकड़ा, जबकि महाराष्ट्र में जो है कम से कम एक मुकाबले की बात तो सभी का आकलन था। तो ये कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बहरहाल जो मैंने हरियाणा में कहा था वही मैंने आज मैं महाराष्ट्र के लिए भी कह रहा हूँ। नई सरकार बनी है, शुभकामनाएं हैं नई सरकार लोगों के लोग अपने लोगों की आशाओं को पूरा करे, नई सरकार, ऐसी हम शुभकामनाएं दे रहे। झारखंड में दूसरी ओर जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो झारखंड को विकास की तरफ आगे बढ़ा। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसमें केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, तो
मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है और किसी भी चुनाव के अंदर, और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। तो ऐसी कई प्रश्न चिन्ह हैं, जो प्रश्न चिन्ह कि क्या इस देश में निष्पक्षता से और लेवल प्लेइंग फील्ड। तो चुनाव नतीजों के बाद सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन आज बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल देखिए आज की बड़ी बहस के। तो पहला सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के जो शानदार जीत हुई है, जो प्रदर्शन हुआ है, उसके मायने क्या है, आज इसको समझेंगे। क्योंकि बीजेपी ने जो जीत हासिल की है महाराष्ट्र में, वो जाहिर है एक बड़ी जीत है। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, उससे बीजेपी कैसे उबर पाई, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम अपेक्षा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उससे बिल्कुल विपरीत थे। हरियाणा की जीत ने क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए माहौल को बनाया, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या इससे उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं, जो माहौल बना, उसका असर महाराष्ट्र के चुनावों में पड़ा, और महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम हैं उसका देश की राजनीति पर क्या असर होगा, आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हालांकि 2 राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में जीत भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी आखिर जनता की जो नब्ज है वो क्यों नहीं पकड़ पा रही है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि झारखंड में इंडिया अलायंस को सफलता जरूर मिली है, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो कांग्रेस का इंडिविजुअल प्रदर्शन कैसा है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और आज इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका चर्चा में। ललित अरोड़ा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के चुनाव परिणाम सामने हैं, और कमोबेश जब नतीजे आए तो दोनों ही जगहों पर हम लोगों ने देखा, क्योंकि एक जगह इंडिया अलायंस जीता, एक जगह आप लोगों ने जीत दर्ज की, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए कि ये कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। इस तरह की जो जीत है वो महाराष्ट्र में कैसे हो सकती है, कमोबेश वही बातें हो रही हैं, कैसे इसको आप देखते हैं? वीरेंद्र जी, अनम्यूट कर लें एक बार आप। हेलो, मेरा ऑडियो नहीं मिल रहा आपको? जी जी, अब मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव परिणाम हैं, ये चुनाव परिणाम चाहे हरियाणा के हों हाल ही के, और या फिर अभी 2 राज्यों के जो चुनाव हुए, ये चुनाव परिणाम देश के राजनीतिक आकाश में या देश के राजनीतिक मानस में एक बात अच्छी तरह से जमती हुई, उसके मानस से उभरती हुई इन नतीजों में देखी जा सकती है कि भारत का मतदाता कमोबेश वो राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ खड़ा है। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीयता के सनातन विचार के साथ जो राजनीतिक दल और उसके सहयोगी खड़े हुए हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीयता का विचार वो कमजोर हो, इसके लिए बाकी सारे लोग पूरी ताकत लगाकर एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, और उनके सारी मशक्कत के बावजूद उनको नतीजे नहीं मिल रहे। आज की राजनीति का परिणाम ये है, आज की हालिया चुनावों का कुल मिलाकर के जो यूं कहिए कि नतीजा कह लीजिए या ओवरऑल परिणाम आप निकालेंगे तो ये है कि भाई कांग्रेस जिस अंदाज की राजनीति कर रही है, जिसमें भारत को नीचा दिखाना, भारत को तोड़ने की इच्छा रखने वाली ताकतों का हौसला बढ़ाना, हिंदुत्व को, सनातन को कलंकित करने का प्रयास करना, उसका कदम कदम पर निरादर करना, कांग्रेस की राजनीति के ये मूल मंत्र बन गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस कालिमामयी चेहरे को उजागर करती है। कुछ हम करते हैं, कुछ ये खुद ब खुद कर लेते हैं,
तो उस सारी प्रोसेस में ये भी जनता के पास जाते हैं, हम भी जनता के पास जाते हैं, और अंततोगत्वा जनता कमोबेश बहुतायत में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने हरियाणा में जिस अंदाज की से चुनाव लड़ने की कोशिश की, उस अंदाज में कांग्रेस को हराने के लिए हमको बहुत कुछ करना नहीं पड़ा। कांग्रेस के अपने नेताओं ने समय के साथ वो सारी बातें साबित की जो हम इन पर आरोप लगाते थे। मसलन हम आरोप लगाते थे कि कांग्रेस नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटती है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। विकास के मामले में भी कांग्रेस और उसके लीडर्स इसी तरह काम करते हैं। जहां मन करता है वहां तरक्की की गाड़ी को चला देते हैं, जहां मन करता है वहां ब्रेक लगा देते हैं। सड़क बनने लगती है तो रोहतक में बहुत अच्छी बनती है, जैसे ही भिवानी जिला आता है, किसी में आती है, भिवानी में कोई दाखिल होता है तो सड़क बंद हो जाती है। ये दृश्य था कांग्रेस के समय में। लेकिन जब हम कहते थे ये बात कि नौकरियां ईमानदारी से नहीं देते, विकास ईमानदारी से नहीं करते, तो कांग्रेस के लोग नकार देते थे और ये कहते थे नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। लेकिन आपने देखा मजेदार काम हुआ, कांग्रेस के अपने नेताओं ने, इनके अपने प्रत्याशियों ने, इनके अपने सिटिंग एमएलएज ने चुनाव में क्या कहा। शमशेर गोगी, मैं असंध में बैठा हूं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं, यहां के विधायक हुआ करते थे, चुनाव के दौरान अपने मुख से कह रहे हैं हमारा राज आवेगा तो अपनों को खुश करेंगे, अपने रिश्तेदारों के घर भरेंगे। और कांग्रेस के दूसरे विधायक फरीदाबाद में वो ये कहते हैं 50 वोट दो, एक नौकरी ले जाओ। तीसरे कैंडिडेट के पुत्र ने कहा कि रोल नंबर दे जाना, हुड्डा साहब के पास मैं जाऊंगा और फिर नौकरी पक्की। तो लोगों को स्पष्ट हो गया, इन्होंने कर दिया कि जो भाजपा आरोप लगा रही थी तो बिल्कुल सच है। आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारे कारण हैं, एक वाक्य बहुत सारे कारण आप बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये मैं ललित जी का रिएक्शन ले लेता हूं, फिर देखिए थोड़ा सा समय आज कम है। ललित जी, ये जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो फिर अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय कि साम दाम दंड भेद इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके जीत गए भाई, अगर दोनों हम लोग विधानसभाओं को देखें, महाराष्ट्र और झारखंड की, एक जगह आप भी जीते हैं, वहां पर कोई ऐतराज नहीं, जहां जीत जाते हैं उस पर प्रश्न क्यों उठाते हैं? ललित जी देखिए, एक ये तो झूठा नैरेटिव सेट करते हैं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रदेश अध्यक्ष को कोई शिकायत आती है तो क्या उसके निवारण के लिए जो उनके पास जो भी सीमित साधन है वो उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया है? 1600 पेज के उसमें लेटर में इन्होंने जो है कांग्रेस का नाम से उल्लेख किया बारी बारी से, हमारे पत्र का जवाब तो दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पार्टी को ये बदनाम करने की कोशिश करते रहे। एक सरकारी एजेंसी है, चाहे वो निष्पक्ष को नॉन निष्पक्ष। ललित जी आप म्यूट हो गए हैं क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जी 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 हाँ, आप बोले, आवाज आपकी आवाज चली गई थी बीच में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या चुनाव में धनबल का प्रयोग भाजपा ने नहीं किया? क्या इस बात से नकारा जा सकता है? और क्या दूसरी बात यह है कि एक बात मैं जरूर ये कहूंगा कि चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता है। इनकी रणनीति क्या है कि हिंदुत्व की राजनीति करो। जब देखो गाये बगाए किसी ना किसी जगह पे, अब संबल में भी इन्होंने किया है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर हम निष्पक्ष कोई बात करते हैं तो ये हमें एंटी हिंदू ठहराते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये एंटी हिंदू है। अब 13 राज्यों में और 2 प्रमुख संसदीय क्षेत्र भी थे, 48 विधानसभा चुनावों के लिए भी फैसला आया, नांदेड़ और केरल में। साउथ में भी हमारी पार्टी जीती है, नांदेड़ जहां महाराष्ट्र में सरकार बनी है इनकी पार्टी जीती है। और मैं सवाल उठाने जा रहा हूं, उसका जवाब वीरेंद्र जी या जिसके पास वो मुझे दे, कि महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ साथ नांदेड़ लोकसभा का भी उपचुनाव था। इस लोकसभा हल्के में 6 विधानसभा की सीट है। कांग्रेस सभी की सभी 6 विधानसभा सीटें हार गई, लेकिन लोकसभा का चुनाव हम जीते। ऐसा कहीं सुना है कि एक भी सीट ना हम जीतते? संदेह क्यों नहीं होगा भाई? अगर हम नांदेड़ लोकसभा जीतते हैं लेकिन 6 विधानसभा हार जाते हैं, और लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 1,59,323 वोट ज्यादा मिले हैं, ये भी ध्यान रखिए, और कुल मिलाकर कांग्रेस को 4.27 लाख वोट मिले हैं। इसको कौन समझाएगा इन लोगों को कि जवाब हम पूछ लेते हैं तो इनको तकलीफ होती है, ना तो हमें इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जिन वोटरों ने लोकसभा सीट पर कांग्रेस को वोट दिया एक ही दिन,